हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और वो टाइम फिर से आ चुका है कि मैं फिर से इस लंबी देहर माइंस को शूट करने वाला हूँ, इसको इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। और अब वहाँ पे निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और रात हो गई है। गाड़ी में यहीं पे पार्क कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो गेट लगा हुआ था, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा था, जो मतलब डे ब्लॉग था कह सकते हैं, उसको लॉक कर दिया गया है। तो अब पूरी रात हम यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं और निकलने वाले हैं। और ये देखिए, वो लोकेशन पता नहीं कौन बता के गया था आपको, ये हॉन्टेड लोकेशन है। मैं भी था उनमें से एक टाइम पहले, लेकिन आज मैं अपने आप को प्रूफ ज़रूर कर रहा हूँ इस लोकेशन पे जाके। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, तब मैंने ये भी प्रॉमिस किया था अपनी वीडियो में और लाइव में भी कि मैं यहाँ पे ज़रूर दोबारा फिर से आऊँगा। और आज वो टाइम फिर से आ चुका है और फिर से हम निकल रहे हैं। लेकिन ये जो 50,000 लोग मरे थे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे मरे थे, तो उसको प्लीज़ देख लेना। तो गाइस, जितने भी आपने अब तक यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं लंबी देहर माइंस की, वो सारी की सारी मैनेजमेंट ऑफिस की हैं। आप यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी बंदे की वीडियो सर्च कर लेना, सिर्फ वो एक ऑफिस दिखाता है। और अगर उसने लंबी देहर माइंस आपको दिखाई भी है, तो वो असली लंबी देहर माइंस है ही नहीं। और मैं 2 बातें डिसाइड करके आया था कि मैं आपका ना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा। पहला, कि मैं आपको मैनेजमेंट ऑफिस नहीं दिखाना चाहता, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वाली वीडियो में कवर कर रखा है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। और दूसरा ये कि मुझे इस लोकेशन को शूट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब सारी हदें पार करने पड़े। मैं कह रहा हूँ, मेरे को जेल भी जाना पड़ता ना, मैं उसके लिए भी तैयार था, क्योंकि मैं सागर तिवारी हूँ। मैं सच दिखाऊंगा, मैं सच बताऊंगा उस लोकेशन का, जिस लोकेशन से हर कोई डरता है। और ये बस मैं अपने माइंडसेट में करके गया था कि मैंने ये लोकेशन शूट करनी है। बाकी मेरे को नहीं पता कि इस यूट्यूबर ने क्या बना रखा है, आपको क्या बता रखा है, क्योंकि वो इस जगह से, यहाँ की कहानियों से बहुत अनजान है। सो 600-700 मीटर ट्रैक करने के बाद मैं वहाँ से, जो मैंने ऑफिस आपको दिखाए थे, वहाँ से यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी जस्ट फेस पे पानी डाला और काफ़ी ज़्यादा थक गया था। अब आपको मैं पहले ये दिखा देता हूँ, गूगल टाइम इन इंडिया क्या हो रहा है। टाइम 9:36 ये जगह भी दिखाई दे रही होगी। टाइम इन मसूरी रेंज, उत्तराखंड। तो अब चलते हैं लंबी देहर माइंस की तरफ। और बहुत ज़्यादा मुश्किल ये रास्ता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे ज़्यादा अभी तक देखो, इस जगह पे मेरे को डर इतना स्पिरिट्स का नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे यही फील हो रहा है रास्ते में कि यार कोई एनिमल ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो। तो वही है बस। अब और आगे की तरफ जाते हैं और आगे अब खाना खाएंगे। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है और खाना खाते हैं। थोड़ी देर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हम कहाँ पे लेंगे। काफ़ी आगे आ चुके हैं, चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो मैं थक गया हूँ, काफ़ी नीचे तक आ चुका हूँ और भूख लगने लग गई थी। रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता भटक चुके थे। लेकिन अभी भी मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पूरी रात, आज चाहे रुक के इस लोकेशन को ढूंढ के इन्वेस्टिगेट करूँ, या मुझे नेक्स्ट डे ज़रूर रुकना पड़े तो भी मैं करूँगा। और अभी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जस्ट अभी मैगी और पराठे फिनिश करें, जो कि हम पैक करा के लाए थे नीचे से। और आग जलाने की मैं कोशिश कर रहा था। ये देखिए, बहुत देर से मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो जैकेट मैं लेके आया हूँ ना, पहन के आया हूँ, ये इनफ नहीं है इस सर्दी के लिए। तो देखते हैं अभी क्या करना है। थोड़ी देर खाना वाना खाया है, फिर अभी दिखाता हूँ। और आप देखिए, सामने मसूरी दिख रहा होगा मेरे बिल्कुल टॉप पे। देखिए वो लाइटें दिख रही हैं छोटी छोटी आपको, वो मसूरी है और सामने भी मसूरी है। तो हम 7 किलोमीटर नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो निकलते हैं थोड़ी देर में। रेस्ट कर लिया है, खा लिया है, बस 5 मिनट में आगे की तरफ बढ़ते हैं और ढूंढते हैं लोकेशन को। तो अभी मेरे को जो फाइनली चीज़ दिखी है वो ये है कि मुझे एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऑफिस या रूम कुछ दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली। और मेरे
मेरे जस्ट लेफ्ट में ना खाई है, तो मैं कैमरामैन को भी कहूँगा कि ध्यान से आए। ये देखिए अभी राइट साइड में पूरी खाई है, इसकी डेप्थ तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन और यहाँ से हमारी ये वॉल देख के हमारी लंबी देहर माइंस शुरू हो जाती है, ये माइंस शुरू हो जाती है। और ये मेरे लेफ्ट में एक कुछ ऑफिस जैसा बना हुआ है, पहले देखते हैं ये क्या है एग्जैक्टली। आ जाइए। इस लोकेशन को शूट करने की तमन्ना मेरी आप कह सकते हैं कि 7 से 8 साल की थी, और यहाँ पे पेंसिल का बहुत ज़्यादा डर होता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने जानवर होंगे, क्या होगा। ये भी एक ऑफिस बना हुआ है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ से ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट होता था। और इसके ऊपर की छत नहीं है, छत टूटी हुई है, और यहाँ पे भी ऐसे 1 2 चारों तरफ विंडो है। और मेरे को लगता है कि यहाँ से, मतलब ऐसा मुझे इस लोकेशन को देख के लगता है कि यहाँ से ये लोग ऑपरेट करते होंगे उस माइंस को, मतलब जो ब्लास्ट करने से पहले जो प्रोसेस होता है, जो मशीन्स होती है, आई थिंक वो यहाँ से ही ऑपरेट करते होंगे। तो यहाँ पे ऐसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फाइनली मुझे आज इतनी खुशी है, और कैसे भी हिम्मत करके मैं यहाँ पे आ गया। और मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि क्या एफर्ट्स यहाँ पे आने के लिए लगे हैं, क्या लगा है यहाँ पे। तो यही है यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि हमें इस लोकेशन को छोड़ के मेन लोकेशन ढूंढनी है, और वो पता नहीं एग्जैक्ट अभी कहाँ पे है, और काफ़ी ऊपर की तरफ है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि टॉप पे हम पहुँच गए थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और राइट में ये देखिए, इस तरफ भी खाई है, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, और नीचे आई थिंक पानी बह रहा है, आवाज आ रही होगी। ये देखिए, और सामने मसूरी है पूरा। तो यहाँ से चलते हैं इस तरफ, देखिए इस तरफ क्या है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा मुझे। यहाँ पे भी वही बिल्डिंग है, उसका कोना है, और ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ, ये ऊपर की रास्ता है। तो वहाँ से हम ऊपर की तरफ फिर से आ चुके हैं, और अब निकलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले मेरे को अपने गैजेट उठाने हैं, मैं वो उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं पीछे छोड़ के आ चुका हूँ। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कितनी दूर वो लोकेशन रह गई है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत एक छोटा सा ये पगडंडी का रास्ता बना हुआ है वहाँ पे जाने का, और पैंथर का जो मुझे सबसे ज़्यादा डर होता है वो अब इस टाइम पर मुझे फील हो रहा है। हम आएंगे और मुझे, मैं आपको आज ये भी बात बता देता हूँ कि
ये मेरी एक ऐसी लोकेशन होगी आई थिंक लास्ट, इसमें मैंने अपने एफर्ट्स करे हैं और आगे पता नहीं इससे बड़ी लोकेशन होगी या नहीं होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो मुझे नहीं पता। और इस लोकेशन के लिए मैं कब से वेट कर रहा था, मैं कब से इस जगह पे आने का विचार था तो कल मैं इस जगह को वेट कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं और लाइट इस तरफ करना, ये भी पहाड़ी है, अभी और आगे जाना पड़ेगा। हाँ आई थिंक वो है माइंस। और लास्ट टाइम मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आ चुका था। ये जो ऊपर इसका जो एज है, ये जो पहाड़ है, मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था। उसके बाद खाई खाई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये माइंस है जो मुझे लग रहा है, मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। वॉल से मुझे दिखाई दे रही है वहाँ पे सामने, लेकिन मुझे अभी तक इस तरफ तो कुछ नहीं लग रहा। मुझे 2.5 से 3 घंटे अब तक हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक लोकेशन नहीं दिख रही है, ना ही मिल रही है। इतना ढूंढने के बाद, इतनी ट्रैकिंग करने के बाद। तो गाइस, जैसे जैसे मैं इस लंबी देर माइंस की तरफ बढ़ता जा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मैं गिर रहा था, मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो रहा था। लेकिन उस बीच में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था और जो कि मैंने आज तक फील नहीं किया। और अब मेरे को लगता है कि ये सामने हाँ पत्थर हैं और शायद अब इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट में मेरे वॉल है, आगे सिर्फ खाई खाई। इधर भी कुछ दिख रहा है। अच्छा, ये बस एक स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे और मेरे को लगता है कि यही वॉल हमें माइंस तक लेके जाएंगी। चलते हैं यार, 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे भटकते भटकते। हिम्मत टूट भी रही है, लेकिन करना भी है। बहुत थक चुका हूँ यार फिर से। कुछ आवाज़ आ रही है। कुछ सच में आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन कुछ आवाज़ आई थी मुझे यहाँ पे। हो सकता है कोई जानवर हो। और आप सभी को बता देता हूँ, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं और मेरी फैमिली जो है, सागर तिवारी फैमिली, सस तिवारी फैमिली है, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट में ये पूछते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास हमेशा मेरी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे मैं अपने आप को सिक्योर फील करता हूँ। तो आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके परेशान भी होते हैं और मतलब एक केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मैसेज करते हैं।
मुझे लगता है कि आ गए शायद। क्या हुआ? पैर मुड़ गया यार मेरा। एक मिनट रुको, सीधा कर लो पैर, हो जाएगा सही। क्रैम्प आ गया शायद, पता नहीं यार। नहीं 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 नहीं। मैं अभी जस्ट पैर को यार मैं सीधा कर रहा था, पता नहीं क्रैम्प आ गया है, मसल पुल हो गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। और ढंग से मेरा पैर मैं रख नहीं पा रहा हूँ यार ज़मीन पे ना। जब मैं लंबी देहर माइंस की तरफ बढ़ता था, मैंने आपको बताया कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती थी। लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते से कहीं डाइवर्ट हो जाता था, शायद किसी गलत रास्ते पे जब भी मैं मुड़ता था, आप कह सकते हैं, वहाँ पे मेरा पेन कम हो जाता था, मेरी सांसें नॉर्मल हो जाती थी, मेरे को नेगेटिविटी फील नहीं होती थी। लेकिन फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ता, मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होने लगी थी, क्योंकि मैं अपने माइंड में ये सेट करके गया था कि मुझे असली लंबी देहर माइंस पे पहुंचना है। लेकिन फिर से वही चीज़ें मेरे साथ बार बार रिपीट हो रही थी। उसके बाद एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, जब मैं रास्ता भटक गया जहाँ पे मेरे को कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे, आप कह सकते हैं, ऐसी इंट्यूशंस आ रही थी, या जिन भगवानों को मैं फॉलो करता हूँ, महादेव को, हनुमान जी को, जिनको मैं मानता हूँ, पूजता हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि शायद तुझे यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। तभी मैं वो रास्ते पे बार बार भटक रहा था, मतलब गलत रास्ते पे जा रहा था। लेकिन माइंड ये कहता था कि मेरा टारगेट है, मेरा ड्रीम है, मुझे ये अचीव करना है। मैं फिर भी जानबूझ के उस नेगेटिविटी के रास्ते पे बढ़ता जा रहा था, और सिर्फ ये बात अपनी दिमाग में लेके कि जो मेरा काम है सच दिखाना, सच बताना और आपको वहाँ की सच्चाई दिखाना। मैं ये सोच के पहले ही घर से निकला था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, मैं वहाँ पहुँचूंगा ज़रूर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। तो बहुत सारा मैंने रिस्क लिया, बहुत सारी नेगेटिविटी फील करी, मैं गिर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ। वो एक्सपीरियंस शायद इस कैमरे में आप नहीं समझ पाओगे। अगर कोई पर्सनली मेरे साथ बैठेगा या पूछेगा कभी, तो मैं ज़रूर शायद उसे बहुत अच्छे तरीके से बताता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी इस लंबी देहर माइंस पे, जब मैं इसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। और ये शायद आपने भी कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, ना कहीं किसी भी चैनल पे, ना ही किसी डॉक्यूमेंट्री पे देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, और मेरे से ना मेरा पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। नहीं समझ आ रहा यार मेरे को ना, ऊपर जाना चाहिए या यही है वो जगह एग्जैक्ट। अब मेरा दर्द कम होता जा रहा है, और वो कम इसलिए हो रहा है, लेफ्ट में देखो, सामने देहरादून है, मेरे ऊपर मसूरी है, और मेरे सामने मेरी मंजिल है जिसका नाम है लंबी देहर माइंस। और मैं काफ़ी हद तक यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जितनी मुझे इस टाइम पे खुशी हो रही है, इतनी मुझे, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइफ में एक आधी बार हुई होगी, और वो भी जब मैं स्कूल में पास हुआ हूँगा या कॉलेज की डिग्री मैंने ली होगी, वो मेरी खुशी के दिन थे। और आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता
कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, इस पे कितने लाइक्स होंगे, कितने कमेंट होंगे, लेकिन ये वीडियो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होगी और यही वीडियो लाइफ टाइम लोग याद करेंगे कि सागर तिवारी ने जो ये वीडियो बनाई थी ना। देखो स्ट्रगल कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, आना जाना सरपूछ लगा हुआ है, एक मिनट। आना जाना यहाँ से इतना मुश्किल है ना, वो शायद वीडियो में आप कभी भी नहीं पता कर सकते, नहीं जज कर सकते। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, मेरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में, मेरी उस फील्ड में और यूट्यूब पे भी। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते। पेन पैर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इतनी ऊपर आने के बाद ये पेन मुझे फील नहीं हो रहा। और फाइनली मेरी मंजिल मुझे मिल चुकी है, असली लंबी देहर माइंस। फिर से सागर तिवारी, सस तिवारी इस जगह पे आ चुका है, उसी पावर के साथ, उसी बातों के साथ और उसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के साथ। और ये रही उसकी दीवारें और वो सामने वॉल है। और अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या दिखता है। और यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉल है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत ध्यान से आना, बहुत ध्यान से। कैमरा बंद कर लो। फाइनली ये लोकेशन मुझे मिल चुकी है। ये देखिए ये वॉल और ये जो पाइप है, मुझे लगता है कि ये वेंटिलेशन के लिए लगे होंगे उस टाइम पे। चलते हैं आगे की तरफ, क्या है देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा। और ये है असली लंबी देहर माइंस, जहां पे मैं आ चुका हूं और आपको दिखा रहा हूं। ये है वो पूरा एरिया, ये है वो बिल्डिंग और माइंस यहीं कहीं से स्टार्ट होती है, जिसको बंद कर दिया गया था उस टाइम पे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है और आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फाइनली ये देखिए, इस तरफ आइए। एक मिनट। ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार, ये नहीं देखा मैंने कभी पहले। ये क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। किसी को नॉलेज होगी तो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे ये सरिया लगे हुए हैं, इन पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये वॉल्स ऑफिस की नहीं है, माइन की वॉल्स है, ये पता चल रहा है। नॉर्मल ऑफिस की वॉल्स, ऑफिस की वॉल्स नहीं है ना ये तो पता चल रहा है। और ये माइंस की वॉल, और मुझे लगता है कि ये शायद ऐसे रस्सी से, रोप से नीचे आने के लिए। और क्योंकि ये एरिया जो है ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है यार सागर। ये लेंटर टूट, ये देखो यार। हाँ ये लेंटर, ये देखो, ये पोल टूटा हुआ है। हाँ ये पोल टूटा हुआ है और मुझे लग रहा है कि शायद नीचे ही होगा ये माइंस के लिए जाने का। मुझे लग रहा है ऊपर है, ये धंस के नीचे आया कहीं से। हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसका पिलर नहीं, इसका कोई पिलर ही नहीं है यार। तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा ये अटैच्ड है, नहीं तभी ये अटैच्ड है। और मुझे लगता है कि वो माइंस में आते हुए ऐसा स्ट्रक्चर हमने आज तक नहीं देखा। पहला मैंने नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। उधर से उतरते हैं एक बारी।
तरफ भी देखते हैं क्या है। इधर भी दीवारें हैं। ये क्या, ये देखो ये डेप्थ कितनी है यहाँ पर। ये देखिए कुछ है यहाँ पर, आवाज आ रही थी। अरे कुछ इसमें तो देखो कोई है शायद। हैं? यहाँ पर कुछ आवाज आ रही थी यार। इधर आओ, इधर 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 उधर से आवाज आ रही थी, उधर से है ना। ऐसा ये ट्रायंगल बना हुआ ना जहाँ से, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, हाँ ये भी बड़ी डिफरेंट चीज है। ये इसके पास से आवाज आ रही थी। क्या ये पानी आ रहा है यहाँ से? पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। ट्रायंगल का लॉजिक मुझे नहीं पता। एक बार इस तरफ चलते हैं। कुछ आवाज आ रही थी भाई। जब से आया ना यहाँ से कुछ पत्थरों की ना, जैसे मैं चल रहा हूँ ना तो पत्थरों की पीछे से ऐसे, जैसे मेरे पैर ऐसे आवाज आ रही है ना, जैसे कोई फिसल रहा हो। हाँ सेम मुझे। देखो एक बार ये खाई देखो यहाँ पे क्या है। एक बार इस तरफ आइए। अच्छा ओके 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 ओके। ये पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा कैमरा में। नहीं इसे पकड़ना पड़ेगा भाई। एक बार पकड़ना, छोड़ो 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 छोड़ो, आ रहा हूँ। बस 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 हो गया। ये देखो। वाओ ये कैमरे में कैसे दिखाएं? एक मिनट, कैमरे में नहीं दिख रहा। नीचे करो। दिखाओ। ये देखो, ये सामने पूरी वॉल्स हैं। ये भी एक पूरी दीवारें हैं। ये बहुत लेंदी गड्ढा बना हुआ, गड्ढा टाइप। बट अभी हम हैं तो असली लंबी देर माइन। ये सीढ़ियां जा रही है सागर। हाँ सीढ़ियां जा रही पर देखें यहाँ क्या है। ओ भाई, मैंने अपनी लाइफ में इतनी स्केरी सीढ़ियां नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। सर आराम से, चश्मा गिर गया नीचे। एक मिनट, मिल गया ये रहा ये दो, उठाओ ये डर हो सकता है यहाँ पे ध्यान से। बहुत चौकन्ना है ना। ये बंद है आगे। ओके ये देखो। ये वॉल बंद है पूरी। ये भाई मुझे पता क्या लग रहा है सागर, ये ब्लॉकेज कर दिया। मुझे अभी लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये कहीं से गिरा। ये होता नहीं पहाड़ों पे यार, ब्लास्ट होते गिर गया कुछ, गिरा है मुझे लग रहा है। क्योंकि ये देखो ना ऐसे कुछ आवाज आई थी। और अब देखो एक बार नीचे का देखो, नीचे का दिखाओ। वो राइट में ऊपर से वाइट शॉट। गाइस अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा। दीज आर रियल लंबी देर माइंस। तुम इधर आ जाओ। एक सेकंड, इसकी लाइट बढ़ा रखी है पूरी। एक बढ़ा लेना। जाओ जाओ इधर। दो कैमरा ऑन है। गाइस कुछ ना भाई, मेरे हाथ से ना कैमरा से गिरता नहीं है कभी। तो कुछ ना कुछ बहुत। ये देखो पूरा दिख रहा है लेफ्ट में मेरे। हाँ दिख रही है भाई, दिख रहा है। तुम टॉर्च मारते रहो, पूरा वो दिख रहा है, पूरा टॉर्च के थ्रू दिख रहा है। दिखो टॉर्च पूरे उस पे मारो, स्ट्रक्चर पे। अब जहाँ मैंने टॉर्च मारी हुई है ना, दिख रहा है वो, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ये है कंट्रोल रूम, जहाँ से ये अपनी मशीन कंट्रोल करते हैं। और वो शायद कोई और होगा। एक मिनट फुल लाइट कर दो। अब पूरा दिख रहा है। ये है वो कंट्रोल रूम। इस पे कंट्रोल रूम लिखा हुआ है। और 1990s की बात है, 90s अर्ली की बात है। और नीचे से इसकी एंट्रेंस है, सामने ये देखो सागर, ये धंसा हुआ भाई। हाँ ये धंस गया है ना, ये ब्लास्ट हुआ है। और इस वजह से भी शायद धंसा हुआ है। और ये पहले वो लोकेशन दिखाऊं, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रखा हूँ। और वो भी सिर्फ एक ऑफिस बना हुआ है, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम वो जब हम एंटर कर रहे थे अंदर की तरफ, वो वैसा सेम। लेकिन उसके जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ खाइयाँ हैं। और होगा तो फिर कोई किसी पहाड़ के नीचे से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। और ये ऊपर की जगह। और जो इसका फर्स्ट शॉट आपने ड्रोन शॉट देखा था, वो आपने अभी मैं डाल भी दूंगा, हमारे ऊपर ही था वो शॉट। मतलब अब
ये ड्रोन शॉट भी देख लो, स्टार्टिंग में भी देख लिया, लेकिन इससे जो अभी आप देख रहे हो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है ये लंबीधेर माइंस की बातें, क्या है यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया है। अब करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं यहाँ पे क्या वाकई में 50,000 लोग हैं या नहीं है। उससे पहले नीचे उतर के मैं आपको कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, तो पहले नीचे चलते हैं और बहुत ध्यान से आना पड़ेगा। चलो। देख के बहुत संभल के, बहुत संभल के। आ गया तो आ जाओ काटा इधर से ध्यान से आना। अब करते हैं यहाँ से इस जगह से पहले कहानी की बात। यहाँ की कहानी ये है कि ये मसूरी से 7 किलोमीटर दूर है, उत्तराखंड के अंदर है ये जगह। कुछ आवाज आ रही है, हाँ। कुछ आंखें सी दिख रही हैं। फक, कुछ आंख दिख रही है, सो रही, कुछ आंख दिख रही है, कुछ आंख दिख रही है भाई। चलेगी कुछ आंख दिख रही है, सच में आंख दिख रही है, माँ की कसम। हाँ अभी भी दिख रही है ना? सच में मैंने आंखें देखी हैं। मैंने भी देखी, चमकती हुई ना। हाँ सो रही हूँ भाई। क्या करे भाई, एक मिनट रुक जाओ, सच में सो रहा हूँ अपने। कुछ आवाज आ रही है भाई वहां से। सच में मैंने आंखें देखी हैं येलो। ये बड़ी उधर से चलते हैं सागर। नहीं यार, एक मिनट रुक जा, अभी सेफ नहीं होगा। मैंने सच बता रहा हूँ, मैं तेरी कसम खा रहा हूँ अपनी। मैंने सच में वहां से पीली रोशनी देखी है, जैसे एक शेर। और बहुत पास से। भाई 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 यार मेरे पैर पे अटक गया। भाई 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 यहाँ पे कुछ है। डालो लाइट, थोड़ी सी लाइट बढ़ाइयो यार। एकदम लाइट से रिएक्ट ना करते ना कुछ। ये सच में कुछ है यार, यहाँ पे मैंने देखा है, तेरी कसम देखा है। मैं अपने चैनल की कसम खा रहा हूँ, मैंने देखा है कुछ भाई। थोड़ा सा खतरनाक होना पड़ेगा यार। आवाज आ रही है वहां से कुछ है यार। मेरे को ना हमें कोने में खड़े होना चाहिए। मैं हाथ में निकाल के रखा हूँ कैमरे को ना, नीचे मत लेके आई हो। कुछ आवाज आ रही है, सुन। चले, रुक जा। ये देख, आराम से। और मैं फाइनली हम एक्चुअली ऊपर थे। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ आंखें दिख रही हैं। फिर हमने कैमरे को बंद कर दिया और जब हम थोड़ी सी आगे आए तो मुझे वही कंट्रोल रूम जो मैं आपको ऊपर से पूरा पैनोरामिक व्यू दिखा रहा था, कोशिश कर रहा था दिखाने की, तो मैं फाइनली इस जगह पे आ चुका हूँ। और ये फाइनली आप बार बार सुन तो रहे हैं, लेकिन फाइनली का मतलब मेरा ये है कि मैं रियल माइंस में आ चुका हूँ। मेरे राइट साइड पे माइंस है। माइंस देखनी है आपको कैसी है, तो आप आ जाइए मेरे साथ में और देखते हैं कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आपने ये जगह फ़ोटो में भी नहीं देखी होगी, किसी वीडियोस में भी नहीं देखी होगी, जो आज सिर्फ आप सागर तिवारी, सस तिवारी के चैनल पे देखने वाले हैं। तो आ जाइए। और मेरे सामने आप पूरा लंबीधेर माइंस का देख रहे होंगे, ऑफिस देख रहे हैं। माइंस दिखाने वाला हूँ मैं आपको अभी नीचे जाके। और ये है असली नंबर हॉन्टेड वीडियो कह लें आप। और चलते हैं नीचे की तरफ। ये मेरे पूरे जो पीछे है, ऑफिस भी है, माइंस भी है, यहाँ पे सब कुछ है। और आपने देखा कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे ट्रैक करके आया हूँ, कितनी मुश्किलें मिली। कभी कुछ लग रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी पैर में लग रही थी, कभी पैंथर
ऐसा लग रहा है देख रहा है या शायद सामने आ चुका है। और मुझे वैसे उस टाइम पे पीली आंखें दिखी हैं, बट आई एम नॉट श्योर तब तक जब तक वो हमारे सामने नहीं आया। और अब मैं उतर रहा हूँ नीचे की तरफ, जो कि माइंस है, और वो आप देखने वाले हो। और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर लेना अब आप, जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ और जिस चीज़ की मैं हिस्ट्री यहाँ पे बनाने आया हूँ। तो चलते हैं अब नीचे। दिखाने वाला हूँ आपको असली लंबी देर माइंस। नीचे क्या दिख रहा है आपको? और नीचे है ये माइंस का रास्ता, और ये रही वो माइंस। और एक ये है, एक दूसरा नहीं, हाँ दूसरी माइंस ये रही। दिख रहा है क्लियर? रिकॉर्ड हो रहा है ये सारा? हाँ दिख रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये रही एक माइन, एक ये रही। अब रही बात हिस्ट्री की, तो मैं आपको ये कह रहा था उस टाइम पे कि ये है वो माइंस जहां पे 50,000 लोगों की डेथ हुई। उसका रीजन ये था कि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं थी। पता नहीं, मुझे परछाई जैसी फील हुई थी, हो सकता है मेरा वहम हो। वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं था। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण यहाँ पे 50,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। और यही मैं आपको कहानी बता रहा हूँ जो है। बाकी अलग अलग डिफरेंट चैनल्स पे, आर्टिकल्स पे कहानियाँ ये हैं कि 50,000 लोग एक ब्लास्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एक ये भी रीज़न है। एक ये भी रीज़न है कि यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि यहाँ पे जानबूझकर यहाँ के लेबर्स को मारा गया था। और वो बात ये है जो मैंने अभी सुनी है, मुझे नहीं पता वो कितनी सच्ची है, लेकिन सुनी कहानी है ये। बताते हैं कि जो लोग यहाँ पे काम करते थे उन्हें सैलरी नहीं देनी थी। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि किसी ने आज तक आपके सामने रखा ही नहीं, बताया ही नहीं। लेकिन ये भी एक कारण था जो मैंने सुना, जो मैंने सर्च किया और उन लोगों से सुना जो यहाँ पे 100 साल से रह रहे थे, 80 साल से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन पहाड़ियों में, इस लंबी देर माइंस की वादियों में गुजार दिया। तो ऐसी ऐसी कुछ कहानी थी। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सच में। मैं ये फील कर रहा हूँ कि अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्या वाकई में 50,000 आत्माएं भटकती हैं, लोगों को दिखती हैं, बुलाती हैं, क्या कहती हैं? और पूछते हैं हम उनसे कुछ सवाल, और आज आपके सामने रखते हैं लंबी देर माइंस का सच। और ये माइंस हम नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, ये भी मैंने देख लिया। आई नो वीडियो बहुत लेंदी होने वाली है, लेकिन मुझे माइंस का रास्ता मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक जाऊँ और आपको दिखाऊँ भी। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मुझे यहाँ पे, सच में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। मुझे लगता है कि इस जगह को बंद कर दिया है। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो, ये पुरानी दीवारें हैं और ये थोड़ी सी नई दीवार लग रही है। मुझे लग रहा है कि इस जगह को बंद कर दिया गया है। मेरे को लग रहा है कि माइंस का रास्ता यही है यार, तभी इतने नीचे। और हो सकता है कि ये पूरा धंस गया होगा, ये रीज़न हो सकता है।
लेकिन अभी हम जहाँ पे है ना, यहाँ पे 50,000 आत्माएं भटक रही हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी बातें हैं। और चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहले। इस तरफ भी रास्ता है लेकिन कोई फायदा नहीं यहाँ पे जाने का। वापस यहीं से जाना पड़ेगा। इधर से ना, इधर से इधर से इधर से। अच्छा तो मैंने फाइनली यहाँ पे इक्विपमेंट सेट कर दिए हैं। वो रहा मोशन सेंसर, वो रहा गोस्ट डिवाइस, ये मेरे हाथ में है ईएमएफ मीटर, और वो टॉर्च मैंने वहाँ पे रख दी है। वो रहा कंट्रोल रूम, और ये नीचे है माइंस मेरे, और ऊपर की तरफ पूरा है, ये देखिए पूरा एरिया जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बज रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको फिर भी टाइम दिखा देता हूँ। 1:30 बज चुके हैं यहाँ पे। 1:40 हो गए हैं, और 1:40 पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे देख सकता है, सुन सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे है, अपने आप बच पड़ा भाई। हाँ कुछ हुआ है भाई। वॉकी टॉकी ऐसे नहीं बजता, देखो आवाज देखो बहुत बहुत अलग आ रही है। अगर आप वॉकी टॉकी कभी भी स्टार्ट करोगे, एक बार दोबारा ये करना। क्या करूं, मैंने कुछ नहीं करा भाई। नहीं किया? मैंने कुछ नहीं करा ब्रो। पर ये ऐसे आवाज आती नहीं है, देखो कुछ अलग डिफरेंट। मैंने कुछ भी नहीं करा। आई स्वेयर ऑन माय गॉड। अब आवाज नहीं आ रही, देखो। मैंने कुछ भी नहीं करा, आई स्वेयर। नहीं, कुछ आवाज आई थी। आवाज आई थी, ट्रर, मैं एकदम हिल गया पूरा। चलिए कोई बात नहीं। ये रिवर्स वॉइस है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। चलिए, क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है? अगर हाँ तो इन लाइटों के पास आए जो कि जल रही हैं, या मेरे हाथ में जो ब्लैक कलर का मीटर है, अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। कहा जाता है, बोला जाता है और सुना जाता है कि यहाँ पे 50,000 आत्माएं घूम रही हैं इस माइंस के नीचे। इस माइंस में अगर ये सच है और आप यहाँ पे हो तो इसके पास आइए और मुझे अपने होने का एहसास दिला दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप इसके पास आ सकते हैं? ये देखिए, कोई है यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, मैं समझ चुका हूं, मैं जान चुका हूं कि आप यहाँ पे हो। इससे साइड हो गए हैं। क्या आप अकेले हैं? अगर हाँ तो फिर से इसके पास आइए। क्या आप अकेले हैं? अगर हाँ तो फिर से इसके पास आइए। क्या आपके साथ कोई और भी है जो यहां पे भटक रहा है आपके साथ, या एक से ज्यादा लोग हैं? अगर ऐसा, इसमें रिकॉर्ड हुआ है, ये अपने आप ऑन हुआ है, इसमें आवाज आई है। पूरी मेरे तक आवाज आई है। इसमें आवाज आई है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच में। इसमें सच में आवाज आई अपने आप। मुझे डर तो लग रहा है। यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं। एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूं, और वो सवाल ये है कि कहा जाता है कि आपकी जो डेथ थी, मृत्यु थी, उसका कारण सांस लेने की वजह से था,
मतलब आपको यहाँ पे सांस नहीं मिल पा रही थी, वेंटिलेशन प्रॉब्लम थी, अगर ऐसा था, और मुझे लगता है कि आप सबने वो सब कुछ देखा होगा, वो नज़ारा देखा होगा, वो लोगों को मरते हुए देखा होगा, तो आप उस बात के गवाह हैं। अगर ऐसा था तो क्या आप इसके पास फिर से आके मुझे जवाब दे सकते हैं? क्या मौत का कारण यही था कि आपको सांस नहीं मिल रही थी, वेंटिलेशन प्रॉब्लम थी, आप घुट घुट के मर रहे थे? क्या ऐसा सच में था? ऐसा सुना है मैंने। अगर ये सच है तो इसके पास आइए। मैं फिर से आपसे पूछता हूं, क्या आपकी मौत का कारण इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं, यही था? ठीक है, तो ये कहानी मेरे को लगता है कि सही है, जिसमें ये खुद बता रहे हैं कि मौत का कारण उनका ये था कि उनको सांस नहीं मिली, दम घुट के वो मर रहे थे। कुछ आवाज आ रही है, ठप ठप की आवाज आई अभी, ठप ठप आवाज आ रही है। यहाँ से आवाज आ रही थी, सच में आवाज आ रही थी बहुत तेज। पता नहीं, यहाँ पे आके बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहे हैं। क्या आप यहाँ के आते जाते हुए लोगों को देखते हैं? अगर हाँ तो फिर से इसके पास आइए। क्या आपको यहाँ के लोग नजर आते हैं, दिखाई देते हैं? क्या आपको यहाँ के लोग जो आसपास घूमते हैं वो नजर आते हैं? आप देख सकते हैं उन्हें क्या? या आप मुझे देख सकते हैं? अगर मुझे देख सकते हैं तो फिर से इसके पास आइए। क्या आप मुझे देख सकते हैं? देखिए, ठीक है, ये मुझे देख सकते हैं। हाँ। ऐसी लोकेशन पे आता हूँ और ऐसी कहानियाँ यहाँ की होती है तो मेरा दिल या कुछ भी कह लो, बड़ा मैं इमोशनल सा हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ये सवाल ऐसे सब कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है? आप इसके पास मत आइए, इससे दूर रहिए। आप इससे दूर जाइए, इससे दूर जाइए। ये क्या हो रहा है? इसके आसपास क्यों है? क्या यहाँ पे 10 से ज्यादा लोग हैं या उससे भी ज्यादा लोग हैं? अगर हाँ तो इसके पास सारे आ सकते हैं। अगर आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन 50,000 लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो क्या वो इस सफेद लाइट के पास आ सकते हैं? नहीं, कुछ ही लोग हैं, 50,000 लोग तो नहीं हैं। अब इसका जवाब मैं क्या समझूं? अगर आप में फिर आवाज आई है, ये इतनी आप इससे दूर जाइए, आप इससे दूर जाइए, वरना मैं यहां से चले जाऊंगा। आप इससे दूर जाइए, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे डराइए मत। या आप चाहते हैं कि मैं यहां से चले जाऊं? क्या ऐसा कुछ है? हवा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, हवा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। देखिए पेड़ हिलने लग गए हैं। कुछ आवाज आ रही है वहां से, कुछ आवाज आ रही है वहां से। हाँ, वो देखो पेड़ हिलने लग गए हैं। सामने दिख रहा है। ईमेल फिल्टर चल रहा है तुम्हारे हाथ में, वो शायद फोन की वजह से चल रहा है क्या?
अभी जल रहा था बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा था अभी। रिकॉर्ड हुआ है वो? मेरे उसमें आया। पता नहीं यार, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब सी वाइब है। मेरा सर दर्द हो रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है ये। मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं फिर से कहता हूँ मैं यहाँ से चले जाऊँगा। आप मेरे पीछे मत आना फिर। मैं सिर्फ आपकी परेशानी, आप से ये बात करने आया हूँ कि आप वाकई में आज भी यहाँ पे परेशान हैं, भटक रहे हैं। क्या आप फिर जवाब दे सकते हैं? क्या आप यहाँ पे आज भी भटक रहे हैं, परेशान रहते हैं? क्या आपको नई जिंदगी चाहिए? कोई जवाब ही नहीं है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। ये क्या मतलब, वो देखिए वहाँ पे सेंसर जलता है, यहाँ पे कभी EMF चल जाता है, यहाँ पे कभी इसमें कुछ अलग सी वॉइस आ रही है, वहाँ पे कभी भी लाइट जल जाती है। मेरे सवाल का मुझे एक एग्जैक्ट आंसर ही नहीं मिल रहा अभी तक। इससे ये तो है और ये कंफर्म है कि कोई भी यहाँ पे आज तक इस जगह पे आया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पैरानॉर्मल फील्ड में लोकल लोग शायद आए होंगे कभी, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं। ये देखिए, और ये जो आत्माएं ये कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, सुन नहीं रही हैं, या आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। कुछ आवाज आ रही है, कुछ पैंथर जैसी आवाज आ रही है। हाँ भाई यार मुझे ना सेफ फील नहीं हो रहा, मैं सच बता रहा हूँ। बट हम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे भाई कर चलते रहे हैं यार। हैं। भाई मेरे को मेरे को वो उससे नहीं, मेरे को अभी सच में जेन्युइनली पैंथर जैसी आवाज आई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। लगा है, मुझे फील हुआ है जैसे कोई दहाड़ रहा था या कुछ हाँ, आवाज मार रहा था। मेरे को अभी लग रहा है दूर है, लेकिन मेरे को मैंने वहां पे आंखें देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसमें रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा 100। यार यहाँ पर जानवर क्यों नहीं होगा ना। भाई मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। क्या हुआ? यहाँ पे जानवर है, यहाँ पे जानवर है भाई, यहाँ पे जानवर है। ये देखो यार, मेरे रोंगटे देखो, मेरे रोंगटे देखो। यार मैं ना उस लंबी देर माइंस वाले एरिया को छोड़ के आगे आ गया। मुझे सच में दहाड़ने की, जब हमने कैमरे को बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही थी। अलग अलग आवाज़ें आ रही थी और मुझे डर सिर्फ जानवर का है यहाँ पे। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन से ये प्रूफ ज़रूर हो चुका है कि यहाँ पे आत्माएं भटक रही हैं और कोई ना कोई है, और दिस इज़ हॉन्टेड प्लेस। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बातें आपसे यहाँ पे ना करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और मुझे कई बार आवाज़ें आई हैं दहाड़ने की। और देखिए, अगर कुछ होना होता तो हो जाता, वो बात अलग थी। लेकिन जब आपको पता है कि सामने जानवर है और वो साइन मिल रहे हैं, तो क्यों पंगा करना है, क्यों पंगे लेने हैं? रास्ता मतलब यही रास्ता था। हाँ यही रास्ता है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि वहाँ पे जो स्पिरिट्स, वहाँ की जो आत्माएं थी, जो साइन दे रही थी, जो आंसर दे रही थी, वो समझ नहीं आ रहे थे वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, वो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो वहाँ पे बार बार भटक रहे हैं। और मेरे को लगता है कि वो सारी शैतानी आत्माएं हैं जो मुझे कैसे भी भगाना चाह रहे थे, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, आई डोंट नो। और इतने साल से ये लोग यहाँ पे हैं, भटक रहे हैं, तो कितनी जल्दी शांत तो होने वाले होंगे। बाकी महादेव हैं हमारे साथ में। एक
अच्छा साइन जो अभी हमें वहाँ पे मिला वो ये था कि मेरे एलईडी की देखिए लाइट ख़त्म हो चुकी है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। 2 बैटरीज थी, चेंज करी और कोई भी लाइट नहीं जल रही अब। और मुझे लगता है कि ये भगवान की वजह से या हमारी किस्मत कह लो, हमारा भाग्य कह लो, जिस वजह से हमें ये साइन मिला कि हम उसी टाइम पे निकल गए और काफ़ी आगे हम आ चुके हैं। और अगर वहाँ पर लाइट बंद करते अटैक हो जाता हमारे ऊपर, और अगर वहाँ लाइट बंद हो जाती तो अटैक हो जाता और शायद हम सेफली इतनी दूर नहीं आ पाते। और मुझे लगता है कि महादेव हमारे साथ में थे, उनकी कृपा थी भाई, मैं आपको सही बताऊं तो। और सही हुआ, मुझे लगता है मेरी वीडियो सक्सेस हो गई। अब ये नहीं पता कितना टाइम हमें वहाँ जाने में लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारे फ़ोन में अभी बैटरीज हैं। तो इसकी बैटरी देखो, एक तो ये भी फुल चार्ज थी, इसकी बैटरी भी बिल्कुल लो हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। चलते हैं सीधा ऑफिस में, मिलते हैं वहीं पे आपसे वीडियो की जो कंक्लूज़न है वीडियो का वो आपको बताते हैं और वहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा सेफ़ है और इतने अंधेरे में जाना। तो निकलते हैं अब हम यहाँ से। तो अब क्या दिखाऊं मैं आपको, क्या ये पार्किंग दिखाऊं जहाँ पे मैंने अपनी कार पार्क करी है। और अब मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ये गॉड का साइन था। वो जो रोर करने की आवाज़ आ रही थी, दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से हम वहाँ से निकल गए। इसको नाकामयाबी मत समझना प्लीज़। मैं इस चीज़ को ना, मैं अपने आप को और मैं अपनी टीम को ब्लेस समझता हूँ कि उस वजह से हम वहाँ से निकल गए और हमारी बैटरीज सब ख़त्म हो चुकी थी। और ये वो पार्किंग है जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करके जा रहा हूँ। मेरे लिए तो ये पार्किंग प्लेस है, एक हॉन्टेड प्लेस नहीं है। तो आपने देखा कितना टाइम लगा, क्या क्या वहाँ पे हुआ, और आज फाइनली, और अब ये मेरी लास्ट वीडियो होगी यहाँ की। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे दोबारा आना पड़ा तो शायद मैं आऊँगा, लेकिन ये मेरी लास्ट वीडियो थी यहाँ की और यहाँ का सच मैंने आपको दिखा दिया। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना अपना एक एक पार्ट जो आप देख रहे हैं, और उस पर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगा, आपने क्या महसूस किया। स्वेयर ऑन माय महादेव, मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा। उस टाइम पे मुझे दहाड़ने की आवाज़ आई थी, ये सच है। उस टाइम मैंने 2 आंखें चमकती हुई देखी जो कि एक पैंथर टाइगर, मतलब शेर की होती है, मतलब टाइगर तो नहीं था, पैंथर लेपर्ड की होती है, वो मैंने देखी। और कई बार ऐसी मैंने अनयूजुअल साउंड सुनी जो मुझे कुछ ना कुछ साइन दे रही थी। तो यहाँ पे हैं यार 50,000 लोग मरे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कहीं कुछ कैसे हो सकता है। इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, वो भी एक ऐसे डेथ होने का रीज़न जहाँ पे उनको सांस नहीं मिल रही थी, वेंटिलेशन प्रॉब्लम था, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होना तो ज़रूर था, और हो सकता है वो एक एनिमल के साउंड में भी, मतलब ये भी माइट बी अ रीज़न कि इस वजह से भी शायद वो हमें ऐसे साइन दे रहे हो, या हो सकता है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते थे, हो सकता है कि वो बहुत गुस्से में थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हैं, कंक्लूजन है, निकलेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा। तो मैं बस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पैरानॉर्मल बाय सागर और S-Tiwari 827, जो कि आपने वीडियो में देख लिया होगा। इसको फॉलो ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट लोकेशन भी कुछ ऐसी होगी जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा तो मुझे लगता है कि आप सभी ने इसका कंक्लूजन समझ ही लिया होगा, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और मैंने आज तक आपको हमेशा अपनी वीडियोस में सच ही बताया है और सच ही दिखाया है। लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में मेरे से किसी लोकेशन के बारे में मैंने ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल दिया हो, लेकिन
जो ये लंबी देहर माइंस लोकेशन है, इसके बारे में कितना भी मैं बड़ा चढ़ा कर बोलूं, जैसे कि और क्रिएटर बोलते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत कम है। जब मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना था, मुझे एक ही बात सिखाई गई थी और बताई गई थी। वो ये थी कि जितनी भी हॉन्टेड लोकेशंस होती हैं, जहां पे आत्माएं भटकती हैं, भूत भटकते हैं, चुड़ैलें घूमती हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। और वो कारण समझना ही मेरा हमेशा मिशन होता है कि मैं जान पाऊं कि यहाँ पे ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं। लेकिन लंबी देहर माइंस मेरे समझ के बिल्कुल परे रही। मैं अब तक आज आपसे ये बात भी कर रहा हूं, तो भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, घूम रही है। मेरे को ये बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि हम लोग वहां से डर के वापस आए। वहां पे आत्माएं थी या जानवर की आवाजें भी आत्माएं निकाल रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि वहां पे ऐसे बहुत से राज हैं जिससे शायद अब तक कोई भी वाकिफ नहीं है। हालांकि मैंने कोशिश बहुत करी यहाँ के राज, यहाँ की सच्चाई और यहाँ की आत्माओं से बात करने की, लेकिन मैं फेल हो गया। तो जो भी था, जैसा भी आपने देखा, वो आपके सामने था। लेकिन मैं कोशिश फिर से करूँगा यहाँ पे आने की। ये नहीं कह सकता कब आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर, बहुत सारी तैयारियों के साथ, बहुत सारा वक्त लेके, बहुत सारे और ऐसे एक्सपीरियंस लेके, जिससे शायद मैं यहाँ के वो राज खोल पाऊँ, आपको बता पाऊँ। तो यही मेरा आपसे कहना था। बाकी आप सबने देखा कि वीडियो पे हमने, इस लोकेशन पे हमने कितनी मेहनत करी है, कितनी चोटें खाई है, कितना आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल किया है, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। बार बार कभी मैं गिर रहा था, मेरा कैमरामैन गिर रहा था, मेरी लाइट बंद हो गई थी, बहुत सारी नेगेटिविटी वाइब्स वहाँ पे थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, हर एक इंसान तक पहुँचाना जो कहते हैं कि भूत होते हैं। और मुझे लगता है अगर भूत होते हैं, मतलब वैसे तो मैं बिलीव करता हूँ, कुछ लोग नहीं करते, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी कहूँगा जो लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, आत्माएं नहीं होती, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप वहाँ पे जाके दिखाइए। बाकी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आप सबसे यही होगी कि कोई वहाँ पे ना जाए, कोई और क्रिएटर भी ना जाए। जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो मेरी समझ से परे था, और वो सब आपने देखा भी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा शेयर करना, सो डैट लंबी देहर माइंस के कुछ छोटे मोटे राज वो लोग जान पाएँ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, एंड कमेंट करके अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं वो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं और मेरी टीम इस पे रिप्लाई कर पाए। थैंक यू।